दोस्तों, मगरमच्छ पानी में रहने वाला सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक माना जाता है। अपने मजबूत जबड़ों और शिकार करने की स्पिनिंग टेक्निक की मदद से ये शेर, वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा जैसे ताकतवर जानवरों को आए दिन अपना खाना बना लेता है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मगरमच्छ कैसी बड़ी बड़ी ताकतवर जानवरों को भी आसानी से अपना खाना बना लेता है, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एलिगेटर हंटिंग ज़ेब्रा। नदी पार कर रहे इस एडल्ट ज़ेब्रा का शिकार करने के लिए मगरमच्छ ने पानी में छिपकर इसके पैरों पर अटैक कर दिया है। अब दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर ज़ेब्रा के लिए लगभग असंभव है कि वो खुद को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा सके, क्योंकि जब एक मगरमच्छ किसी को काटता है तो वह उसके ऊपर 1700 किलोग्राम का बल डाल देता है। लेकिन फिर भी यह ज़ेब्रा हार नहीं मानता है और खुद को बचाने की एक ऐसी जोरदार कोशिश करता है कि मात्र 5 सेकंड के भीतर ही उसकी स्किन फट जाती है और देखते ही देखते उसकी हथेलियां बाहर आ जाती है। बेचारा ज़ेब्रा वहीं के वहीं गिर जाता है और फिर सारे मगरमच्छ बाहर आकर उसे अपना खाना बना लेते हैं। नंबर 9, एलिगेटर हंटिंग चीता। दोस्तों, एक चीता की स्पीड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक मगरमच्छ कैसे बड़ी आसानी से उसका शिकार कर लेता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चीता पानी पीने के लिए इस झील के किनारे आया है। चीते ने अभी थोड़ा ही पानी पिया होता है कि पानी में छिपकर बैठा मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है और इसे गर्दन से खींचकर पानी के बीचों बीच ले आता है। दोस्तों, यहाँ चीता बचने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन अब तक बाजी मगरमच्छ के हाथ में आ चुकी होती है। इसलिए कुछ देर तक छटपटाने के बाद चीता की मौत हो जाती है और अंत में मगरमच्छ उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है। नंबर 8, एलिगेटर वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। यहाँ वाइल्ड बीस्ट का एक पूरा झुंड नदी के किनारे पानी पीने आया रहता है, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान है कि पानी में छुपा एक मगरमच्छ इन पर अटैक करने वाला है। ये सभी बड़े ही सुकून के साथ पानी पी रहे होते हैं कि अचानक से मगरमच्छ एक बेबी वाइल्ड बीस्ट की गर्दन को दबोच लेता है। सभी वाइल्ड बीस्ट डर कर पीछे हट जाते हैं। इसमें से कुछ बेबी वाइल्ड बीस्ट के लिए ये बिल्कुल नया है। इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे वाइल्ड बीस्ट को ऐसे मगरमच्छ का शिकार बनते हुए देखा है, पर मगरमच्छ के वहां चले जाने के बाद इन्हें लगता है कि मुसीबत जा चुकी है। लेकिन असल में अब मगरमच्छ का पूरा ही झुंड इन पर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है। सभी मगरमच्छ पानी के अंदर से तैरते हुए बिल्कुल किनारे पर आकर छिप जाते हैं। मगरमच्छों की इस चाल से अनजान वाइल्ड बीस्ट शांति महसूस होने पर वापस किनारे पर आकर पानी पीने लगते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद सभी मगरमच्छ एक साथ इन वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, अब हमले से वाइल्ड बीस्ट इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वे सभी पानी पीना भूलकर वहां से भाग जाते हैं। नंबर 7, एलिगेटर अटैक्स ऑन लायन। दोस्तों, ये नजारा अफ्रीका के माला माला गेम रिजर्व का है। यहाँ पर इन बड़े से हिप्पो की जो लाश दिखाई दे रही है, इसका शिकार एक मगरमच्छ ने किया है। लेकिन तभी वहां पर 2 नरसिंगा मेल लायन आ जाते हैं, जो कि कई दिनों से भूखे होते हैं। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वे मगरमच्छ का खाना चुराकर अपना पेट भरेंगे। इसलिए लायंस पहले तो मरे हुए हिप्पो के पास जाते हैं और उसे जमीन पर खींचकर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दोनों लायंस में इतनी शक्ति नहीं होती कि ये एक भारी भरकम मरे हुए हिप्पो को खींच सके। इसलिए ये दोनों उसे पानी में उतरकर खाने लगते हैं। अभी इन्होंने हिप्पो की 1-2 बाइट ही ली होती है कि मगरमच्छ इनमें से एक लायन पर जोरदार अटैक करता है और उसे अपने खाने से दूर रहने की चेतावनी देता है। इस चेतावनी के बाद ये दोनों लायंस हिप्पो से कुछ देर के लिए दूर हट जाते हैं
लेकिन जब इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो ये फिर से वापस आकर हिप्पो को खाने लगते हैं। इस बार मगरमच्छ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो घात लगाकर शेर के चेहरे पर ऐसा जोरदार हमला करता है कि उसे वहां से हार मानकर भागना ही पड़ता है। नंबर 6, एलिगेटर हंटिंग इम्पाला। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पाला को अच्छे से मालूम है कि पानी में छिपा मगरमच्छ इन पर अटैक करने वाला है, लेकिन ये फिर भी वहां से भागने की बजाय पानी पी रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी स्पीड पर काफी भरोसा है। वैसे आपको बता दें कि एक इम्पाला की अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस क्लिप में मगरमच्छ इन इम्पाला पर 3 बार हमला करता है, लेकिन 2 बार असफल हो जाता है। पहली कोशिश में तो जैसे ही मगरमच्छ इम्पाला के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर अटैक करने वाला ही होता है, इम्पाला दूर हट जाता है और दूसरी कोशिश में भी लगभग सेम ही चीज होती है। लेकिन तीसरी कोशिश में मगरमच्छ बड़ी ही सावधानी के साथ इम्पाला के झुंड के बिल्कुल पास आ जाता है और फिर एक ही झटके में एक इम्पाला को पूंछ से खींचकर पानी में ले आता है। नंबर 5, लायनेस वर्सेस एलिगेटर फाइट। ये नजारा अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क का है। यहाँ पर पानी पीने आए हिरण के ऊपर एक मगरमच्छ और भूखी शेरनी दोनों की नजर पड़ जाती है, लेकिन मौका पाकर मगरमच्छ हिरण को पहले ही मार देता है। पर उस समय शेरनी भी इतनी ज्यादा भूखी रहती है कि वो मगरमच्छ से हिरण को छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मगरमच्छ की मजबूत जबड़ों से कुछ भी छीन पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए शेरनी इसमें कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है और मगरमच्छ को जमीन पर आने के लिए मजबूर कर देती है। तो काफी देर तक चलने वाली इस जद्दोजहद के बाद अंत में दोनों जानवर साथ मिलकर हिरण को खाने का फैसला करते हैं। नंबर 4, क्रोकोडाइल हंटिंग बबून। दोस्तों, जब एक वयस्क मगरमच्छ के सामने शेर भी नहीं टिक पाता तो फिर उसके लिए बबून को मारना कितना ही मुश्किल होगा। बबून एक ऐसा बंदर है जिसका वजन 22 से 37 किलोग्राम तक का होता है। ये भी साधारण बंदरों की तरह ही पेड़ पर ही रहते हैं और स्वभाव से काफी शैतान होते हैं, लेकिन जब ये बबून अपनी शैतानी के चक्कर में किसी वयस्क मगरमच्छ से पंगा ले लेते हैं तो फिर देखिए मगरमच्छ इनका क्या हाल करता है। यहाँ पर मगरमच्छ ने इन जिंदा बबून को अपने जबड़े में दबा रखा है और इसे ऐसे उछाल रहा है जैसे कि वो कोई खिलौना हो। बेचारा बबून खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके लिए खुद को एक मगरमच्छ के मुंह से निकाल पाना असंभव है। ये मगरमच्छ इस बबून को तब तक अपने मुंह में दबाए रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। नंबर 3, एलिगेटर हंटिंग लायन। शिकार से आने के बाद शेर और शेरनियों का ये झुंड साथ में घूम रहा होता है और इसी दौरान ये पास की नदी में तैरने का फैसला करते हैं, लेकिन ये सभी इस बात से अनजान होते हैं कि नदी में एक भूखा मगरमच्छ मौजूद है। ये सभी एक साथ नदी में तैरने के लिए उतर जाते हैं और इनके पानी में उतरते ही मगरमच्छ भी पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए बिल्कुल इनके पास आ जाता है। और फिर आती है वो घड़ी जब मगरमच्छ एक साथ इन सभी पर अटैक कर देता है। सारे शेर साथ मिलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और वहां से भागने लगते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ के दौरान मगरमच्छ इनमें से एक शेर के पैरों को इतनी बुरी तरह से काट लेता है कि उसके पैर की हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, भले ही ये अपाहिज शेर यहाँ बच जाता है, लेकिन पैर टूटने की वजह से अब ये कभी भी शिकार नहीं कर पाएगा और कुछ दिनों में ही भूखमरी से इसकी मौत हो जाएगी। नंबर 2, एलिगेटर हंटिंग ज़ेब्रा। दोस्तों, ये नजारा मसाई मारा नेशनल रिवर का है। यहाँ हर साल बहुत से ज़ेब्रास को नदी पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो पहले जिस तरफ रह रहे होते हैं वहाँ की घास लगभग खत्म हो चुकी है और इस नदी को पार करने के दौरान बहुत से ज़ेब्रास को मगरमच्छ अपना खाना बना लेते हैं। जैसे यहाँ एक मगरमच्छ तैरकर बिल्कुल इन ज़ेब्रास के पास पहुंच चुका है और लगातार वहां से गुजरने वाले सभी ज़ेब्रास की गर्दन दबोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ज़ेब्रास ताकतवर हैं और चालाक हैं वो बचकर निकल जा रहे हैं। पर अफसोस, एक बेबी ज़ेब्रा
मगरमच्छ की पकड़ में आ ही जाता है, जिसके बाद मगरमच्छ इसे पानी के अंदर खींच ले जाता है और डुबाने लगता है। बेचारा ये बेबी ज़ेब्रा बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी दो मगरमच्छ मिलकर इसकी टांगों को भी कसकर पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते एक मगरमच्छ इस बेबी ज़ेब्रा के मुंह को अपने दांतों से नोच लेता है। अब तक ये बेबी ज़ेब्रा 3 से 4 मगरमच्छों से घिर चुका होता है, जो पानी के अंदर से इसके शरीर को नोच के खाने लगते हैं और इस तरह से अंत में बेचारा बेबी ज़ेब्रा मारा जाता है। नंबर 1, जैगुआर हंटिंग क्रोकोडाइल। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में आपने मगरमच्छ को दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए देखा है, लेकिन क्या हो अगर मगरमच्छ के ऊपर एक जैगुआर पीछे से अटैक कर दे? क्या लगता है कौन जीतेगा? इस क्लिप में ये जैगुआर खाने की तलाश में नदी पार करके दूसरी तरफ आता है, लेकिन जब इसे आसपास की जमीन पर कुछ खाने को नहीं मिलता, तब ये मगरमच्छ के शिकार करने का फैसला करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मगरमच्छ दूसरे तट पर रहता है, इसलिए जैगुआर को दोबारा नदी पार करनी पड़ती है। जैगुआर नदी पार करता है और तट पर पहुंचकर बड़ी ही तेजी के साथ मगरमच्छ के पीछे से अटैक कर देता है। जैगुआर की इस हाई स्पीड के कारण मगरमच्छ को अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से मगरमच्छ मारा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। इनमें से मगरमच्छ का कौन सा अटैक आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।